जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। आज की जो क्लास है फिजिक्स का पार्ट 2 जो चैप्टर हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग चैप्टर 1 का चैप्टर 1 का पार्ट 1 वीडियो आ चुका है, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके थे। 1 से लेकर 25 क्वेश्चन कर चुके थे। आज के जो पार्ट 2 आएगा, आज की जो क्लास होगा हम लोग का पार्ट 2 होगा, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन की कल कर चुके थे और आज की क्लास में हम लोग 26 से क्वेश्चन चालू करेंगे। कितने से? तो 26 से चालू करेंगे और 26 से लगभग 50 क्वेश्चन के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले। लगभग कि 25 वीडियो हर क्लास में हम लोग करते आ रहे हैं, मतलब कि अगले जो क्लास था हम लोग का 1 से 25 क्वेश्चन के बारे में अध्ययन किए थे। उसी प्रकार हम लोग का जो 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 से लेकर 50 क्वेश्चन, आज की जो क्लास में 50 क्वेश्चन के बारे में जाने वाले हैं। अभी तक आपने पार्ट 1 क्लास या साइंस की कोई भी, जैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अभी उसका क्लास नहीं देखे हुए तो एक बार जाकर उसको भी देख लीजिए, मतलब कि एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन हो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा ही वीडियो लगेगा तो अंत तक बनना भूलिएगा। चलिए चलते हैं कि हम लोग का पहला क्वेश्चन हम लोग को दे रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। बोल रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। बी में दिया अपवर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होता है, या आपतन कोण विचलन कोण बराबर होता है। इनमें से कोई नहीं। बताइए तो कि परावर्तन के नियम कौन निर्धारित करता है? आपतन कोण परावर्तन कोण को बराबर होता है? नहीं, कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। जो परावर्तन कोण होता है आपतन कोण के बराबर होता है, तो हम लोग का बी आंसर होगा। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो परावर्तन कोण होता है आपतन कोण के क्या होता है? बराबर होता है ना, कि ये आपतन नहीं होगा। यहीं पे आप दे रहता है परावर्तन, मतलब कि अपवर्तन कोण परावर्तन कोण को क्या होता है? बराबर होता है। देखिए आपको डिजाइन बना के दिखा देते हैं कि मान लीजिए हम लोग का ही हो गया प्लेन हो गया, मिरर हो गया कोई ना, मान लीजिए कोई हम लोग का मिरर हो गया ना। जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु से टकराने के बाद वह पुनः वापस लौट जाती है, इसके बीच क्या होता है? हम लोग का अभिलंब होता है ना, यही ना होता है अभिलंब। इसके बीच कोण बनता है, इस पे कोण आई बनता है, इस पे कोण क्या बनता है? आर बनता है, यही ना बनता है। ई होता है आपतन कोण, क्या बोलता है? अपवर्तन कोण। ई होता है अपवर्तन कोण होता है, आता है ना। हाई जो होता है परावर्तन कोण होता है। ई जो क्या होता है? परावर्तन कोण। जो जाने वाली जो रेखा होती है परावर्तन कोण, आने वाली क्या होती है? अपवर्तन कोण। आगे समझ में? ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बनेगा हम लोग का, ये जो हम लोग का जो कोण बन रहा है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। ये जो कोण बनेगा क्या होगा? परावर्तन कोण। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग 26 के बताया है, 27 नंबर क्वेश्चन आ रहा है हम लोग का कि 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। जो काल्पनिक होता है वह सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा ना। और आभासी बनता है। कैसा? सीधा बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो उल्टा बनता है ये होता है वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है ना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है नेक्स्ट कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? जो लेंस होती है मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? जो लेंस हम लोग का होता है, जो लेंस होता है, मान लीजिए कोई अवतल लेंस हो गया या उत्तल लेंस हो गया ना। बोला कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? तो हम लोग का 2 होता है ना। फोकस की संख्या की बात करते हैं तो कितना होता है हम लोग का? 2 होता है, याद रखिएगा। ये जो होता है हम लोग का अवतल लेंस होता है। कौन सा होता है? उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। इसको बोलते हैं अवतल लेंस ना, अवतल लेंस, इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 29 नंबर बोल रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है, सर्च लाइट बोल रहा है कि सर्च लाइट, मान लीजिए हम लोग का जो गाड़ी होता है, गाड़ी के आगे क्या लगा होता है? बॉल लगा होता है। ये क्या होता है? हेड लाइट या सर्च लाइट होता है। हेड लाइट या सर्च लाइट होता है। इसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? तो अवतल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अगर साइड मिरर के रूप में बात करते हैं कि जो ऐनक होता है साइड मिरर के रूप में पीछे से गाड़ी को देखने के लिए इसको लगता है तो उत्तल लगता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग समतल दर्पण का उपयोग घर में, घरेलू में हम लोग अपने चेहरा को देखने के लिए करते हैं घर में ना। हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 29 का आंसर क्या होगा? बी होगा हम लोग का 29 का आंसर। ठीक है, बोल रहा है कि
दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तर, अवतल या इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास सही क्या हो गया, एक दर्पण हो गया ना, एक दर्पण हो गया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, क्या हो गया, कोई वस्तु है ना, मान लीजिए कोई रमेश है ना, रमेश नाम का व्यक्ति है, तो रमेश की मान लीजिए कोई गाल पे कुछ चीज़ है, मतलब कि घाव हुआ है और उसको दिखाई नहीं दे रहा है। जब वो अवतल दर्पण का, ये क्या हम लोग का है, अवतल दर्पण ना, ये क्या है हम लोग का, अवतल दर्पण है, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से याद रखिएगा, अवतल दर्पण है। तो इसके जो चेहरा होगा यहाँ पे इतना बड़ा है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा दिखा देगा, क्या होगा, बहुत बड़ा दिखाएगा ना, दर्पण से बाहर नहीं होगा, बहुत बड़ा दिखा देगा ना, इसका आकार क्या कर देता है, बड़ा दिखा देता है। कौन? अवतल दर्पण। मतलब कि छोटा भी अगर वस्तु रहेगा तो इसमें आकार क्या हो जाएगा, बड़ा बनेगा। आकार कैसा बनेगा, तो बड़ा बनेगा। छोटा वस्तु का आकार इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण बड़ा बनता है। जिसे चेहरा पे फुसरी भी होता है उसको क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो दाढ़ी बढ़ाने में क्या होता है, आसान होता है। चेहरा पे मान लीजिए कहीं कटाने में दिक्कत होता है, अगर मान लीजिए जिसका चेहरा है उतना ही चेहरे पे आप काट छीलिएगा जो दाढ़ी को, तो दिक्कत हो जाएगा। और उसी वही जो अवतल दर्पण का उपयोग कर लीजिएगा तो चेहरा पे जो बाल होगा थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, जिससे आप छीलने में आपको आसानी होगा। तो वही बोला है कि दाढ़ी बनाने वाला में क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। ठीक है, अवश्य समझ में आया होगा। इसी प्रकार जो हम लोग का उत्तल दर्पण जो होता है उसमें छोटा प्रति बनता है ना, जिससे गाड़ी से पीछे जितने भी गाड़ियाँ आती है तो उसमें सबका गाड़ी का इमेज बन सके, छोटे सबका बना सके, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में करते हैं। अवश्य समझ में आया होगा आप लोग को। जो अवतल दर्पण जो होता है यह गाड़ियों के हेडलाइट में इसलिए करते हैं कि सभी प्रकाश के किरणों को क्या करता है, एक ठाम बटोरता है। क्या करता है, एक बिंदु पर बटोर कर एक बाइक फोकस करता है, जिससे दूर तक दिखाई देता है, प्रकाश जाता है ना। सभी किरणों का करता है, बटोरने का काम करता है। जबकि जो अवतल दर्पण जो होता है हम लोग का, उत्तल दर्पण जो होता है, जो उत्तल दर्पण होता है, ध्यान दीजिएगा, जो उत्तल दर्पण होता है हम लोग का एक बिंदु से क्या करता है, फैलाने क्या करता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, बिंदुओं से प्रकाश को फैलाने का काम करता है। अवतल दर्पण क्या करता है, बिंदुओं पर क्या करता है, प्रकाश को बटोरने का काम करता है ना। आइए आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन भी आता है हम लोग का कि 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, बताइए तो। और किसी लेंस की एक क्षमता डायोप्टर बोला है कि जो क्षमता होता है एक डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, 100 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 100 सेंटीमीटर, वो प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा ना, 100 सेंटीमीटर होगा। बोला कि उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है ना, उसकी लेंस की क्षमता कितनी दूरी होगी, एक लेंस की क्षमता कितनी दूरी, तो 100 सेंटीमीटर। कितना, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग का सी आंसर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है कि 32 नंबर क्वेश्चन दे रहा है हम लोग को कि किसी गोलीय दर्पण, किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण का लेंस संबंधित है। बोल रहा है किसी गोलीय दर्पण ना, कोई मान लीजिए गोलीय दर्पण है, उसके पतले लेंस, गोलीय लेंस दोनों फोकस दूरी, जो फोकस दूरी -15 दर्पण का तथा लेंस संभव है, बताइए। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कहने का मतलब यही है कि किसी गोलीय दर्पण, क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, किसी गोलीय दर्पण, किसी पतले गोलीय लेंस, कोई गोलीय दर्पण है और कोई पतले कोई लेंस है ना, लेंस की बात कर रहा है, क्या कर रहा है बात, लेंस कर रहा है, कोई लेंस, दोनों की फोकस दूरियाँ, दोनों की जो फोकस दूरियाँ -15 का है, एफ बराबर कितना दिया है, -15 सेंटीमीटर दिया। दर्पण का लेंस है, दोनों लेंस होगा, बोला है कि दोनों लेंस अवतल या दोनों लेंस उत्तल या दर्पण तथा उत्तल लेंस, अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण तथा अवतल लेंस, क्या होगा। इसके कहने का मतलब ये होगा गोलीय दर्पण की किसी पतले गोले लेंस दोनों की अगर फोकस दूरी की बात कर रहा है तो -15 है, तो -15 अगर बात कर रहे हैं तो वो अवतल होगा। क्या होगा कि दोनों में अवतल, मतलब कि अवतल लेंस भी, क्या लेंस में भी और दर्पण में भी क्या होगा हम लोग का, अवतल होगा। क्या होगा, अवतल होगा ना, इसको याद रखिएगा कि दोनों में क्या होगा हम लोग का, अवतल होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। 32 का क्या होगा, ए आंसर होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा जी, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा
ए होगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर के बाद आता हम लोग का 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है। अपवर्तन के भी हम लोग का 2 नियम होता है। परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों का नियम का होता है 2 होता है, सेम होता है, याद रखिएगा। अपवर्तन का भी और परावर्तन का भी कितने नियम होता है, 2 नियम होते हैं ना। बोल रहा है कि 34 नंबर, किसी माध्यम में अपवर्तनांक मान होता है। किसी माध्यम में साइन आई बटा में क्या होता है, साइन आई अपन क्या होता है, साइन क्या होता है, आर होता है। किसके बराबर, तब म्यू के बराबर। हाँ, इसको याद रखिएगा, म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई अपन साइन आर। तक किस में दिया है, तो ए में दिया है, तो हम लोग का ए आंसर हो जाएगा। अब बोला है 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान मोटाई लेंस बोला है, बीच की अपेक्षा किनारों मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच की मोटाई में से कोई नहीं। देखिए हम लोग का यही ना होता है उत्तल लेंस। किनार पे क्या है, किनार पर क्या है, पतला है, अब बीच में क्या है, बीच में मोटा है। देखिए तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, तो हम लोग का सी होगा आंसर ना। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है तो सी होगा आंसर। ठीक है, बोला 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। आवर्धन एम बराबर क्या होता है, आवर्धन एम बराबर भी अपन क्या होता है, ई होता है। कभी माइनस भी देता है, इसको याद रखिएगा। क्या होता है आवर्धन, भी अपन क्या होता है, यू। प्रतिबिंब की दूरी बटा में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की दूरी ना। प्रतिबिंब की दूरी बटा में ऑब्जेक्ट की दूरी, याद रखिएगा इस चीज़ को। 36 का क्या हो जाएगा हम लोग का, डी होगा आंसर। अब बोल रहा है कि जो क्वेश्चन होता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या का संबंध होता है। गोलीय दर्पण की फोकसांतर में वक्रता त्रिज्या का मान क्या होता है, एफ बराबर आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। क्या होता है, आर बराबर 2f होता है, आर बराबर 2f ना, आर बराबर 2f ए में है। ठीक है, तो एफ बराबर निकालेंगे तो आर बटा में 2 हो जाएगा। हाँ, चलिए बोल रहा है कि सौर कुकर में प्रयोग किया जाता है। बताइए सौर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का ना। क्योंकि जो सौर कुकर होता है, अवतल दर्पण होता है, सभी किरणों को क्या करता है, अपने बिंदु पर, अपना ही बिंदु पर क्या करता है, बटोरने काम करता है। सौर कुकर में जो आप लोग चावल वावल डाल कीजिए, दाल वाल डाल दीजिए और खामा में रख दीजिए सौर कुकर को, तो 1 से 1.5 घंटा में क्या हो जाएगा, 1 से 1.5 घंटा में खाना बनकर तैयार हो जाएगा ना, चावल दाल। क्योंकि जो प्रकाश के किरण को ये नेचुरली खाना होता है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है ना। ये जो बनेगा खाना, जो क्या करता है कि जो अवतल दर्पण सभी किरणों को, प्रकाश की सभी किरणों का करता है, अवशोषित करके ले आकर एक कुकर पर देता है। क्या करता है, कुकर को देता है, सौर कुकर को देता है। इसमें खाना क्या होता है, 1 घंटा में तैयार हो जाता है, 1.5 घंटा में। ठीक है, तो सौर कुकर में प्रयोग किसका करता है, तो अवतल दर्पण का। याद करिए इसको। बोला है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। क्योंकि जो उत्तल होता है, जो उत्तल दर्पण हो गया, एक उत्तल लेंस हो गया ही ना हुआ है, तो जो उत्तल लेंस होता है इसमें क्या होता है कि वास्तविक उल्टा होता है, और दर्पण में क्या होता है, काल्पनिक सीधा होता है। क्या होता है, काल्पनिक सीधा होता है, याद रखिएगा। तो उत्तल में काल्पनिक सीधा, दर्पण में क्या होता है, काल्पनिक सीधा, और लेंस में वास्तविक उल्टा होता है, याद रखिएगा। अब बोला 40 नंबर क्वेश्चन बोला है कि लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब बनता है। बोला है कि प्रतिबिंब f और 2f के बीच रखा जाए तो लेंस में जब बीम f तथा 2f के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा और वास्तविक छोटा, और वास्तविक छोटा, और काल्पनिक बड़ा, और काल्पनिक बड़ा, और वास्तविक। बताइए तो आंसर क्या होगा 40 की। लेंस में अगर f और 2f के बीच रखते हैं तो उत्तल लेंस में बोल रहा है, उत्तल लेंस में बोल रहा है कि लेंस में f और 2f के बीच जब रखेंगे तो कौन सा प्रतिबिंब क्या बनता है, तो बड़ा और वास्तविक बनता है। क्या बनता है, बड़ा और वास्तविक। तो ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, बड़ा और वास्तविक बनता है। बोला है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, बताइए तो गोलीय लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं ना, गोलीय
लेंस कहते हैं। गोलीय लेंस किधर है? तो यहाँ पे है, सी हम लोग का आंसर होगा ना। दोनों पीठ से घिरे हुए ठोस माध्यम का कहते हैं गोलीय लेंस कहते हैं। 41 का सी आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रता हो कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय हो, वक्रता नहीं, वक्रीय हो। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ का हो, वक्रीय हो, वह का दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण बाहर की ओर क्या होता है? वक्रीय हो। वक्रीय मतलब कि परिवर्तन, मतलब कि अंदर का भाग क्या किया जाता है? कलई किया जाता है, या बाहर से क्या होता है? परावर्तन होता है। तो वह कौन सा भाग होता है हम लोग का? तो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा भाग? उत्तल दर्पण हम लोग का होता है ना, उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण प्रयोग कहाँ करते हैं? तो गाड़ियों के हेडलाइट में, सड़कों के चौराहे पर, मतलब कि 3 मुड़ान पे लगाया जाता है, जिससे एक दूसरे के बगल की गाड़ी दिखाई दे सके। तो 42 का सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को केंद्र को दर्पण कहा जाता है। बताइए, मध्य, ध्रुव, गोलार्ध या अक्ष? बताइए तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। तो क्या होगा? बोले कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। ध्रुव कहते हैं हम लोग का, कहते हैं ध्रुव कहते हैं। बी होगा आंसर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण हो गया, परावर्तक पृष्ठ ही ना हुआ। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का जो केंद्र होगा, परावर्तक पृष्ठ एक ना हुआ, एक केंद्र को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि 44 में क्वेश्चन बोला है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रा क्या होता है? आवर्धन का एसआई मात्रा क्या होता है? बताइए तो। मात्रक विहीन होता है। मात्रक का होता है विहीन होता है, इसका मात्रक कोई नहीं होता है। आवर्धन का मात्रक कोई नहीं होता है ना, मात्रक विहीन होता है। डी होगा आंसर। अब बोल रहा है कि जो 45 का आंसर देगा कि लेंस की केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष केंद्र। बताइए तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। बी हम लोग का आंसर होगा। अब बोल रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को बढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को बढ़ते समय आप निम्न लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। बताइए तो, मतलब कि छोटे अक्षर है उसको पढ़ने के लिए, मतलब कि बड़ा करने के लिए, बड़ा अक्षर में देखने के पढ़ने के समय निम्न से कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं ना? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस। बताइए तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग का। डी आंसर होगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं कोई भी वस्तु को पढ़ने के लिए, छोटे वस्तु को पढ़ने के लिए। हाँ, चलिए तब 46 का डी होगा आंसर। अब बोल रहा है हम लोग का कि निम्न में से कौन सा दर्पण सूत्र होता है? बताइए। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, क्या होता है? यू। जहाँ दिया हुआ तहाँ सही। 1/में ये होगा हम लोग का जी आंसर, ये होगा। 48 के देखिए तो गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र ने किस अक्ष के निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र को हम लोग को सी के द्वारा निरूपण करते हैं। ये होगा आंसर। अब बोला है 49 नंबर क्वेश्चन की निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। किधर है? तो पहला में दिया है ना। ठीक है, चलिए बोला है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों को अवतल लेंस है जी। कौन है? दंत विशेषज्ञ मरीजों में कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? तो अवतल। क्योंकि जो मान लीजिए जो डॉक्टर होता है, छोटी गुटा होता है आप लोग के मुंह में ना, अगर अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा तो क्या होता है कि जो अवतल दर्पण ही हो गया हम लोग का, यही दांतवा क्या होता है कि थोड़ा इतना इति को है तो इसमें इतना बड़ा दिखाएगा ना,
अब मान लीजिए इतना बड़ा दिखाएगा अवतल दर्पण में ना, अवतल दर्पण में, क्योंकि जो दांत में घाव हुआ होगा, जहाँ किलवेल जो बैक्टीरिया उक्टीरिया होगा, जहाँ पे खराब वराब होगा दांतों को, तो उसको देखने में क्या होता है, डॉक्टर को आसानी होता है, इसलिए वो किसका प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण का। आगे समझ में, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए। तो आज की जो क्लास हम लोग का हुआ, कम से कम 50 क्वेश्चन हुआ, और मोस्ट भी क्वेश्चन के बारे में जाने, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे जुड़ सकते हैं ग्लोबल साइंस स्टडी के साथ। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।